तो 10 साल के लंबे इंतजार के बाद बेन 10 वापस आ चुका है। हाँ, मैं बेन 10 की कॉमिक की बात कर रहा हूँ, जो कि रिलीज होते ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है और इसकी स्टोरी सेम होने के बावजूद इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हैं। तो चलो ब्रीफली देखते हैं कि इस कॉमिक में होता क्या है। शुरुआत होती है विलगैक्स के साथ। ये सीरियसली विलगैक्स कम द रॉक ज्यादा लग रहा है, जो कि स्पेसशिप में खड़ा होकर आसमान की तरफ देख के कह रहा है कि वो इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्करर बन चुका है और अब पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसको कुचल के रख देगा। लेकिन फिर वो अचानक से कहता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे रोक सकती है, और शायद एक चीज है और वो भी मेरे मुट्ठी में होगी। फिर हम देखते हैं एक मीटियोर को जिसके अंदर हमें पता है कि ओमनिट्रिक्स है। और फाइनली हम बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स को देखते हैं जो कि कैंपिंग करने आए हुए हैं। और बेन कहता है कि मुझे सुमो स्लैमर्स का गोल्डन कार्ड क्यों नहीं मिला, हमेशा ये सेम कार्ड्स ही मिलते रहते हैं। और फिर ग्वेन उसको ताना मारते हुए कहती है कि तुम सुमो स्लैमर से ही क्यों चिपके रहते हो, दुनिया में और भी अच्छी चीजें हैं। और फिर बेन भी उसको छेड़ता है कि तुम भी तो एलियंस से चिपकी रहती हो, जबकि असल में वो तो होते भी नहीं है। और ये साफ दिख रहा है कि ग्वेन एलियंस में इंटरेस्टेड है और अपना बेन उनको मानता ही नहीं है। फिर इनकी लड़ाई को रोकने के लिए ग्रैंडपा मैक्स टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं कि जल्दी सो जाओ क्योंकि हमें कल माउंटेन की तरफ निकलना है। और फिर बेन कहता है मुझे इंटरेस्ट तब होता जब मुझे इसकी लोकेशन पता होती, लेकिन आपने तो फोन यूज करने से ही मना कर रखा है। और ग्रैंडपा कहते हैं कि हम यहाँ पे एडवेंचर करने आए हैं, ना कि फोन चलाने, और इसीलिए मैंने तुम दोनों से फोन को दूर रखा है। और यहाँ से पता लग रहा है कि बेन भी इस जनरेशन की तरह फोन में ही घुसा रहता है। लेकिन फिर भी बेन और ग्वेन की बहस खत्म नहीं होती और ग्वेन उसको एक ऐसी चीज कहती है जो सुन के बेन का दिमाग खराब हो जाता है कि एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तो मुझे नहीं भेजा यहाँ पे। और बेन ये सुन के गुस्सा हो जाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। और यहाँ पे सब नॉर्मल चल रहा है जैसा ओरिजिनल बेन 10 में चलता है। और उसके सामने जाके एक पॉड गिरता है। बेन उसके पास जाता है और उसको वहाँ पे एक वॉच दिखती है। जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है वो वॉच उसके हाथ से चिपक जाती है और बेन डर जाता है, उसको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वॉच हटती नहीं है उसके हाथ से। पर यहाँ पे अचानक से मिलिट्री आ जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने मिलिट्री को ऐड करने की कोशिश की है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखो रियल लाइफ में भी ऐसा होगा तो मिलिट्री इस चीज को इग्नोर नहीं करेगी। और फिर भी बेन इनसे बच के निकल जाता है, लेकिन जंगल में उसे एक भालू दिखता है और ओमनिट्रिक्स अपने आप बेन को एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देती है। और उसका पहला ट्रांसफॉर्मेशन होता है 4 आर्म्स। फिर भालू और 4 आर्म्स की फाइट होती है, जिसमें 4 आर्म्स उसमें थोड़ा भारी तो पड़ता है, लेकिन अचानक से वो अपने आप बेन बन जाता है और वो भालू वापस से अटैक करने वाला होता है कि ओमनिट्रिक्स उसको हीट ब्लास्ट बना देती है। और तुम हीट ब्लास्ट का डिजाइन देख सकते हो भाई, लिटरली काफी बढ़िया लग रहा है। मतलब ओरिजिनल हीट ब्लास्ट से तो अलग है, लेकिन फ्रेश तो फील हो रहा है। बेन फायर का यूज करता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता और भालू तो वहां से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये चीज ऐड करी है कि बेन टेनिसन को एलियंस का यूज करना नहीं आता क्योंकि उसको अभी ओमनिट्रिक्स मिली है। तो ये चीज भी काफी अच्छी लगी मेरे को इस कॉमिक में। फिर हम देखते हैं मिलिट्री को जो कि वहां पे आने वाली होती है और इसके बाद जंगल में आग लगने लग जाती है और हमें ग्रैंडपा मैक्स दिखाए जाते हैं जो कि बोलते हैं कि ये इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब ग्रैंडपा मैक्स को पहले से ही पता था ओमनिट्रिक्स के बारे में, तो ग्रैंडपा मैक्स का भी मेजर रोल होने वाला है इसमें। और फिर हम देखते हैं विलगैक्स को जो कि अपने शिप के अंदर है और उसे ओमनिट्रिक्स की लोकेशन पता लग गई है और अब वो ओमनिट्रिक्स के लिए आने वाला है। और हम ये फाइनल पैनल देखते हैं विलगैक्स का जहाँ पे वो बैठा हुआ है और भाई सीरियसली काफी बैडास लग रहा है विलगैक्स। एटलीस्ट मेरे को इसको देख के फील हो रहा है कि एक बहुत तगड़ा विलन है। तो ये पूरा पढ़ने के बाद एक चीज तो पता लग गई कि ये कॉमिक एडल्ट ऑडियंस के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों को इन्होंने ऐड भी किया है। पहली चीज तो ये कि बेन टेनिसन यहाँ पे थोड़ा बहुत एरोगेंट है, जबकि ओरिजिनल सीरीज में वो एरोगेंट नहीं था। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं बेन टेनिसन का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे हमें मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है, जो कि सीरीज में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है और इवन स्टोरी में बहुत सारी लेयर्स को ऐड भी कर सकता है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट कर देना, पार्ट 2 मैं लेके आ जाऊंगा नेक्स्ट संडे तक। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं अपन को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।